हेलो बेटा, पाठशाला कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, इसके बारे में बेटा हम लोग बात करेंगे आज। हम इससे पहले आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में एक लेक्चर बता चुके हैं, हमारा दूसरा लेक्चर होगा। आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मैं कहता हूं प्लांट वाटर के बीच में रिलेशन क्या है। आप जानते हैं बेटा बिना वाटर के कोई भी जीवन संभव नहीं है, बिना पानी के कोई भी जीवन क्या है, संभव नहीं है बेटा। तो प्लांट भी बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं वाटर प्ले important role in physiological activity of plant। मैं जानता हूं बेटा जो वाटर होता है वो प्लांट में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को चलाने के लिए क्या होता है, यूज होता है। जैसे आप देखते हैं प्लांट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, CO2 और वाटर मिलता है। बिना वाटर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा भैया। तो जो वाटर होता है भैया वो प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कराने में। और बिना वाटर के प्लांट का जीवन भी संभव नहीं। जैसे हमारा आपका जीवन बिना वाटर के संभव नहीं है, वैसे प्लांट का भी जीवन बिना वाटर के संभव नहीं है। वाटर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए बेटा, प्लांट के लिए। मैं कहता हूं वाटर जो होता है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्ले कराता है किसमें, प्लांट में। जैसे कौन सी एक्टिविटीज बेटा, फोटोसिंथेसिस। बिना पानी के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता, सीड जर्मिनेशन भी बिना पानी के बेटा नहीं हो सकता। आप चना लेते हैं, ग्राम लेते हैं, ग्राम को जब आप पानी में डालते हैं तो देखते हैं कुछ समय बाद ये ग्राम क्या कर जाता है बेटा, फट जाता है। ऊपर से प्लीम्यूल निकलता है और नीचे के साइड से क्या निकलता है, रेडिकल निकलता है। प्लीम्यूल से क्या बनता है बेटा, सूट बनता है और रेडिकल से क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो हम जानते हैं वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सीड जर्मिनेशन हो सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा कुछ टॉपिक यहां पे बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। मैं कहता हूं बेटा जो सीड है, सीड कंटेन 2 to 10% वाटर ऑफ इट्स वेट। सीड जो होता है भैया उसके वेट का 2 से 10% वाटर सीड के अंदर पाया जाता है। सीड का जो टोटल वेट होता है उसका 2 to 10% वाटर पाया जाता है सीड के अंदर। फिर मैं कहता हूं बेटा हर्बेसियस प्लांट कंटेन 10 to 15% वाटर ऑफ इट्स ड्राई वेट। अब ये सर ड्राई वेट क्या और फ्रेश वेट क्या है। मैं कहता हूं बेटा कोई आप न्यूली लीफ तोड़ के लाते हैं तो इस न्यूली लीफ को हम लोग बोलते हैं फ्रेश वेट लीफ। लेकिन मैं क्या करूं, उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म कर दूं और इससे सारा वाटर क्या हो जाए भैया, बाहर निकल जाए। जब सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो इस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राई लीफ बोलेंगे। आप किसी भी प्लांट से लीफ को तोड़ कर ले आते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रेश वेट ऑफ लीफ। क्या बोलेंगे, फ्रेश वेट ऑफ लीफ बोलेंगे। और उसी प्लांट की लीफ को मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दूंगा तो वाटर क्या हो जाएगा भैया, वहां से इवापोरेट कर जाएगा। जब वाटर इवापोरेट कर जाएगा तो लीफ का जो कुछ भी हिस्सा बचेगा उसे हम बोलेंगे ड्राई वेट ऑफ लीफ। तो मैं कहता हूं बेटा जो हर्बेसियस प्लांट हैं उनमें 10 to 15% पानी पाया जाता है। किसका, उसके ड्राई वेट का, जो टोटल ड्राई वेट होता है उसका 10 to 15% वाटर पाया जाता है किसमें बेटा, हर्बेसियस प्लांट में। फिर मैं कहता हूं जो वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन आप लोगों ने खाया होगा। वाटरमेलन में 92% वाटर होता है, 92% वाटर होता है वाटरमेलन में। टोटल वाटरमेलन में 92% वाटर पाया जाता है भैया। फिर मैं बात करूं जो कॉर्न प्लांट होते हैं, कॉर्न प्लांट कंटेन एब्जॉर्ब्ड 3 लीटर वाटर इन अ डे। जो कॉर्न प्लांट होते हैं वो 3 लीटर वाटर को क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं एक दिन के अंदर। जो भी कॉर्न प्लांट है, कॉर्न में जानते हैं क्या होता है, मक्का होता है। मक्के का जो पौधा होता है भैया वो 3 लीटर पानी एक दिन में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एक छोटी सी बात मैं और आपको बताऊंगा कि जो मस्टर्ड का प्लांट होता है, जो मस्टर्ड का प्लांट है बेटा, जो मस्टर्ड का प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट
मस्टर्ड प्लांट जो होते हैं ये 5 आवर में 5 घंटे में अपने वेट का, जितना इनका वेट होता है उतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कितनी देर में बेटा? 5 आवर में मस्टर्ड प्लांट अपने टोटल वेट का, जितना इनका वेट होता है 5 घंटे में उतना पानी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मैं कहूं कोई मस्टर्ड प्लांट है, ये 2 kg का है, ये कितने केजी का है बेटा? 2 kg का है। तो मैं कहता हूं 5 घंटे, हर 5 घंटे बाद ये क्या करेगा? 2 लीटर वाटर को क्या करेगा बेटा? ये एब्जॉर्ब करेगा। तो मस्टर्ड प्लांट जो होते हैं 5 घंटे में अपने वेट के बराबर वाटर को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो कॉर्न प्लांट है ये बेटा 3 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एक दिन में। वाटरमेलन में 92% वाटर पाया जाता है। हार्वेसिस प्लांट जो होते हैं 10 to 15% वाटर को क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं। ये ड्राई वेट होता है 10 to 15%। फिर मैं कहता हूं सीड कंटेन 2 to 10%। मैं हार्वेसिस प्लांट को अगर ड्राई कर दूं तो उसमें भी कितना पानी बचा रहता है? 10 से 15% पानी बचा रहता है। मैं कहता हूं जो सीड होता है उसके अंदर भी 2 to 10% वाटर पाया जाता है इसके टोटल वेट का। क्या ये बातें आपको क्लियर है भैया? ये बातें क्लियर होगी तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। ये कई सारे टर्म्स आपकी बुक में दिए गए हैं, ये आपको समझ में नहीं आते। यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में फ्रेम होते हैं भैया, देखेंगे आप लोग वाटर पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा वाटर पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे? वाटर पोटेंशियल की। वाटर पोटेंशियल क्या है? बेटा हम लोग वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है बेटा पास्कल। इसकी यूनिट क्या होगी? पास्कल होगी। और इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे? साई डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। मैं कहता हूं एक बीकर लिया मैंने, इस बीकर में मैंने पानी भर दिया। इस बीकर में मैंने क्या भर दिया भैया? पानी भर दिया। मैं जानता हूं अगर मैं आपको एक खुले मैदान में छोड़ दूंगा तो आप इधर उधर घूमते ही रहेंगे, ठीक है ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे पानी भी क्या है? पानी यहां पे अकेला पड़ा हुआ पानी भी क्या करेगा? इधर से उधर मूव करता रहेगा। तो मैं बोलता हूं भैया कि फ्री एनर्जी ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। मैं कहता हूं अगर आपने पानी को एक बीकर में भर दिया और वाटर यहां पे पड़ा हुआ है, आप एक फील्ड में घूम रहे हैं और कोई नहीं है, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आप फील्ड में घूमते ही रहेंगे। ऐसे सिर्फ पानी रखा हुआ है बीकर में तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं? फ्रीली घूमते रहते हैं। किस वजह से? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के पास क्या होती है बेटा? उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं 3-4 लड़के और लेके आया और फील्ड में आप घूम रहे थे, मैं उन लड़कों को भी छोड़ दिया वहीं पे। अब आप पहले फ्री घूम रहे थे, अब जब आप उस मैदान में घूमेंगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप उस लड़के से टकरा जाएंगे। जब टकरा जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मैं इस वाटर में सल्यूट को ऐड करूंगा तो इस वाटर की काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो मैं अगर आपसे कहूं सल्यूट पोटेंशियल क्या है, सल्यूट पोटेंशियल क्या है, अगर मैं सल्यूट पोटेंशियल का जिक्र करूं, सल्यूट पोटेंशियल क्या है, तो आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल बाय एडिशन ऑफ सल्यूट। मैं कह रहा हूं आप जैसे ही सल्यूट को ऐड करेंगे, इस जो फ्री वाटर का जो मॉलिक्यूल था मूव कर रहा था, इसके मैग्नीट्यूड में क्या होने लगेगा भैया? कमी आने लगेगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सल्यूट पोटेंशियल बोलेंगे। और सल्यूट पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सल्यूट पोटेंशियल होता है बेटा, ये कैसा होता है? ऑलवेज निगेटिव होता है। सल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा भैया? हमेशा निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव को शो करेगा। कौन? सल्यूट पोटेंशियल। मैं कहता हूं वाटर जब फ्रीली घूम रहा था तो इसको क्या बोला गया? वाटर पोटेंशियल बोला गया बेटा। और जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है, प्योर वाटर का जो साई डब्ल्यू होता है वो क्या होता है भैया? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है एट एसटीपी।
स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है भैया, 0 होता है। अगर मैं वाटर में किसी भी सॉल्यूट को ऐड नहीं करता हूं तो वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन मैं इस प्योर वाटर में सॉल्यूट को ऐड करना चालू कर दूंगा तो वाटर का पोटेंशियल क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यही क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल है। मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल। मैं कह रहा हूं वाटर पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में कमी होने लगी। कैसे कमी होने लगी, आपने क्या कर दिया भैया, यहां पे सॉल्यूट को ऐड करना चालू कर दिया, सॉल्यूट को ऐड करना चालू कर दिया तो वाटर पोटेंशियल क्या होने लगा, कम होने लगा। जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है कैसा होता है बेटा, ऑलवेज नेगेटिव होता है। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस के बारे में आपको बताता हूं कि ऑस्मोसिस क्या चीज होती है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए देखते हैं ऑस्मोसिस क्या होती है। हम वाटर की मूवमेंट के लिए ऑस्मोसिस वर्ड का यूज करते हैं। हम वाटर की मूवमेंट के लिए क्या करते हैं बेटा, ऑस्मोसिस वर्ड का यूज करते हैं। चलिए देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस क्या होती है, मैं बोलूंगा मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मैं कह रहा हूं बेटा कि जो वाटर की मूवमेंट है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ है। अच्छा पोटेंशियल कब ज्यादा होगा कब कम होगा, इन बातों को मैं आपको समझाता हूं। मैं कहता हूं बेटा आपने एक बीकर ले लिया, यहां पे एक बीकर आपने लिया छोटा सा, एक आपने बीकर ले लिया, यहां पे लगा दी बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन लगा दी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया आपने। मैं कह रहा हूं यहां पे आपने भर दिया वाटर, आप ले आए NaCl को, आप ले आए NaCl को, सोडियम क्लोराइड को लेके आए आपने सोडियम क्लोराइड को घोलना चालू कर दिया, आपने सोडियम क्लोराइड को घोलना चालू किया। यहां पे आपने सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। इस साइड में लिख रखा आपने चैम्बर है, इस साइड में लिख रखा आपने चैम्बर भी। मैं कह रहा हूं ए में आपने 10 मोल NaCl घोल दिया और चैम्बर बी में आपने कितना घोल दिया बेटा, 5 मोल NaCl घोल दिया, सोडियम क्लोराइड को घोल दिया। अब आपसे पूछेंगे नेट मूवमेंट ऑफ वाटर किस साइड में होगी, तो आप जानते हैं जितना ज्यादा हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल उतना कम होता जाता है। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट। आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे भैया, जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता है। किसका कम होता है, वाटर पोटेंशियल का कम होता है। मैं कहता हूं आपने 10 मोल NaCl यहां पे घोल दिया तो इसका साई W क्या हो जाएगा बेटा, इसका साई W क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका साई W क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। साई W क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने सॉल्यूट किधर ज्यादा जोड़ा है, यहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, यहां का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया भैया, बढ़ गया। और आप लोग जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल कहां पे ज्यादा होता है, जहां पे हम सॉल्यूट को कम मिलाते हैं। वाटर पोटेंशियल कहां पे कम होता है, जहां पे सॉल्यूट को हम लोग ज्यादा मिलाते हैं। मैं कह रहा हूं बेटा इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। अगर आपसे पूछे कि मूवमेंट वाटर की किस तरफ से होगी, किस तरफ, तो आप बोलेंगे बी साइड से वाटर मूव करेगा, कहां पे, ए साइड पे। हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल क्या करेगा, वाटर मूव करेगा। क्या ये बातें बेटा आपको क्लियर हो रही हैं? अगर ये बातें क्लियर हो रही हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में आपको समझाता हूं, इसको आप लोग नोट करेंगे। मैं कहता हूं बेटा एक छोटी सी और बात आपको बताऊं कि मैं कहता हूं जब आपका साई पी 0 होगा, जब आपका साई पी क्या होगा बेटा, 0 होगा, तब साई W इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, साई S हो जाता है। आप एक फार्मूला देखेंगे, मैं कहता हूं साई W इक्वल टू साई S प्लस साई
पी जो वाटर पोटेंशियल होता है बेटा, वाटर पोटेंशियल होता है, इसके इक्वल टू में हम लोग रखते हैं सल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। लेकिन मैं कह रहा हूं आपने साई पी को कर दिया 0 या साई पी को ले लिया एटमॉस्फेरिक, क्या ले लिया, एटमॉस्फेरिक ले लिया, उस कंडीशन में साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, साई एस हो जाएगा, साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई यस आपको देखने को मिलेगा। मैं कहता हूं आप एक और चैम्बर लेंगे, एक और चैम्बर लेंगे, आपने लगा दी यहां पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन आपने लगा दी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपने लगा दी। इसको चैम्बर ए बोला, इसको बेटा आपने चैम्बर बी बोला। यहां पे आपने 5 मोल NaCl घोल दिया है वाटर में, वाटर एज सॉल्वेंट काम करता है। यहाँ पे 5 मोल NaCl घोल दिया आपने, यहाँ पे बेटा 5 मोल NaCl आपने घोल दिया है। मैं आपसे पूछूं नेट मूवमेंट किधर से किधर होगी, तो आप कहेंगे सर नेट मूवमेंट रुक जाएगी, मूवमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड में सल्यूट के पार्टिकल्स क्या है बेटा, इक्वल है। अगर सल्यूट के पार्टिकल इक्वल है तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा भैया, बराबर होगा। इस कंडीशन में साई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साई बी, क्योंकि दोनों साइड में जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है बेटा वो क्या है, आपको बराबर देखने को मिलती है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन आते हैं, साई एस कैसा होता है बेटा, ऑलवेज निगेटिव होता है। साई डब्ल्यू प्योर वाटर क्या होगा बेटा, 0 होगा। और अगर हम प्योर वाटर में सल्यूट को ऐड करते जाते हैं तो क्या होते जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। अभी हम साई पी का जिक्र नहीं किया मैंने, आपको मैं नेक्स्ट बताने चल रहा हूं कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे प्रेशर पोटेंशियल है क्या चीज। चलिए देखते हैं, हम प्रेशर पोटेंशियल को एक एक्सपेरिमेंट से समझाना चाहेंगे आपको। पोटैटो ऑस्मोमीटर एक डिवाइस दिया गया है, उससे हम समझाना चाहेंगे आपको कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। देखेंगे, मैं कहता हूं बेटा आप एक बीकर लेंगे, इस बीकर में आपने भर दिया वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करता है, और जो वाटर आपने भरा ये वाटर कैसा है बेटा, प्योर वाटर है। और आप लोग जानते हैं जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है कैसा होता है, हाई होता है। आपने यहाँ पे प्योर वाटर डाल दिया, आप पोटैटो लेके आए, पोटैटो की पतली सी एक लेयर काटी, और आप जानते हैं पोटैटो को जब हम काटते हैं उसको जब मेम्ब्रेन यूज करते हैं पतला से काट के, और जो पोटैटो होती है अगर उसकी हम लोग मेम्ब्रेन बनाते हैं तो कैसी होती है बेटा, सेमी परमिएबल होती है। ये पोटैटो को काट के मैंने लगा दिया, इसके ऊपर रख दिया बेटा मैंने एक बाउल रख दिया। अब मैं कह रहा हूं बाउल के अंदर भी क्या भरा हुआ है बेटा, वाटर भरा हुआ है। बाउल के अंदर भी क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ, और बाउल को मैंने कनेक्ट कर दिया एक पिस्टन से, एक पिस्टन लगा दिया मैंने बेटा, यहां पे एक पिस्टन लगा दिया। मैं कहता हूं यहां पे जो बाउल है ये कैसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी मैंने यहां पे। यहां पे वाटर जो लिया ये कैसा वाटर था बेटा, प्योर वाटर था। और यहां पे मैंने घोल दिया शुगर, इस बाउल में मैंने क्या घोल दिया, शुगर घोल दिया। शुगर एज अ सल्यूट काम करेगा भैया, करेगा कि नहीं करेगा, शुगर क्या काम करेगा, एज अ सल्यूट काम करेगा। और आप लोग जानते हैं अगर मैं वाटर में सल्यूट को ऐड करता हूं तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा। मैं यहां पे सल्यूट को मिला रहा हूं तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। और आप जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पानी कहां से कहां मूव करेगा बेटा, बीकर से मूव करेगा, कहां पे, बाउल में। किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। बीकर से कहां पे करेगा बेटा, बाउल में मूव करेगा पानी। जब पानी बाउल में मूव करेगा तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ये पिस्टन कहां पे जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। मैं कह रहा हूं जब वाटर बीकर से मूव करेगा बाउल में, क्योंकि जो यहां पे बीकर में पानी भरा हुआ है इसका वाटर पोटेंशियल क्या है बेटा, इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है, और इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, लो है। आप जानते हैं वाटर की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं, और ये कहां से कहां तक होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल होता है। यहां पे साई डब्ल्यू, यहां पे कोई भी सल्यूट आपने नहीं डाला है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, और इसका वाटर पोटेंशियल बाउल का क्या होगा, कम होगा। यहां पे आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई और किसको काट के लगाई है, पोटैटो को काट के लगाई है आपने। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिवाइस को बोलते हैं पोटैटो ऑस्मोमीटर। इस डिवाइस को बोलते हैं पोटैटो ऑस्मोमीटर, और इसी से कैलकुलेट करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप, प्रेशर
applied to stop the movement of water through semi permeable membrane is called osmotic pressure। मैं कह रहा हूं बेटा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी क्या करता है, मूव करता है। मैं कह रहा हूं प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वाटर, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैसा होता है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके बारे में हम लोग बोलते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसा होता है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हमेशा आपको कैसा देखने को मिलता है, पॉजिटिव देखने को मिलता है। हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, but sign is opposite। मैं कहता हूं बेटा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये बराबर होता है किसके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, लेकिन इसका साइन कैसा होता है, अपोजिट होता है। अब सर ऑस्मोटिक पोटेंशियल चीज क्या चीज होती है, मैंने इसको बताया था आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट होता है किसके बेटा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, लेकिन दोनों के साइन में क्या होता है बेटा, जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलता है। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। चलिए बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं कि बेटा प्लाज्मोलिसिस क्या है। प्लाज्मोलिसिस क्या है इसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि प्लाज्मोलिसिस क्या होती है। प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, प्लाज्मोलिसिस के बारे में एक छोटी सी बात पहले जानेंगे। प्लाज्मोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्लाज्मोलिसिस जो है बेटा ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भैया, रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्लाज्मोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। होता क्या है, इसमें वाटर मूव फ्रॉम सेल टू आउटसाइड मीडियम, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक बीकर लिया आपने बेटा, बीकर में आपने डाल दी प्लांट सेल। प्लांट के सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। उसके अंदर क्या होती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो 90% एरिया को कवर करके रखता है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। मैं जानता हूँ प्लांट सेल में वैक्यूल है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म कैसा है बेटा, स्कैंटी है। और ये क्या है, न्यूक्लियस है, बाहर सेल वॉल है। और क्या है बेटा, यहां पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है। यहां पे आपने भर दिया वाटर, यहां पे आपने भर दिया क्या बेटा, पानी भर दिया, वाटर भर दिया यहां पे आपने। और हम जानते हैं वाटर की मूवमेंट हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल होती है। मैं कहता हूं आपने मिला दिया बाहर सल्यूट पार्टिकल को ज्यादा, बाहर सल्यूट पार्टिकल को क्या कर दिया बेटा, ज्यादा मिला दिया। और अंदर साइटोप्लाज्म में सल्यूट के पार्टिकल क्या थे, बहुत कम थे। और आप जानते हैं वाटर मूव करेगा हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और हायर वाटर पोटेंशियल किसका होता है, जहां पे सल्यूट की मात्रा क्या होती है बेटा, कम होती है। मैं कहता हूं सल्यूट की मात्रा कम कहां पे, सेल में। साइड डब्ल्यू सेल का क्या होगा बेटा, फिर ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, आउटसाइड मीडियम के कंपेयर में, बीकर के कंपेयर में। इसका साइड डब्ल्यू जो होगा वो कैसा होगा बेटा, कम होगा। वाटर मूव कर जाएगा, वाटर मूव फ्रॉम, मैंने लिखा हुआ है यहां पे, वाटर मूव फ्रॉम सेल टू आउटसाइड मीडियम। जब वाटर सेल से आउटसाइड मीडियम में मूव करेगा तो सेल क्या कर जाएंगी, सेल श्रिंक कर जाएंगी।
क्या कर जाएंगी बेटा, सेल श्रिंक कर जाएंगी। प्लांट सेल में बाहर बाहर पाई जाती है सेल वॉल, और जो होती है अंदर होती है बेटा सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। और वाटर मूव फर्स्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म देन वैक्यूल। सबसे पहले पानी बेटा मूव करेगा साइटोप्लाज्म से, और साइटोप्लाज्म से पानी मूव करने के बाद कहां से मूव करेगा, वैक्यूल से मूव करेगा। क्या ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं? प्लाज्मोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और यहां पे जो सोल्यूशन होता है इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइसोटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक के बारे में पढ़ते हैं। आइसोटोनिक को हम लोग बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक देखते हैं। आइसोटोनिक क्या होता है? मैं कहता हूं भैया, एक आपने ले लिया बीकर, यहां पे डाल दिया आपने प्लांट सेल, ये बाहर बाहर सेल वाल थी, ये क्या थी बेटा, सेल मेम्ब्रेन थी, वैक्यूल 90% एरिया को कवर कर रहा था, साइटोप्लाज्म स्कैंटी था, यहां पे क्या था बेटा, न्यूक्लियस था। ये बातें आपको क्लियर है? ये बीकर है। आपने जो सल्यूट की कंसेंट्रेशन रखी है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में सल्यूट प्रेजेंट थे बेटा, यहाँ पे मान लो 1 मोल सल्यूट प्रेजेंट था, और आपने 1 मोल सल्यूट कहाँ पे डाल दिया, आउटसाइड मीडियम में भी डाल दिया, और यहाँ पे क्या भरा हुआ था, वाटर भरा हुआ था। एज ए सॉल्वेंट काम करता है, पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि सेल के अंदर आपने सल्यूट की मात्रा और आउटसाइड मीडियम में सल्यूट की मात्रा आपने इक्वल रखी है, तो ना इधर से इधर मूवमेंट होगी ना इधर से इधर मूवमेंट होगी। हम बोलेंगे साई डब्ल्यू ऑफ सेल इज इक्वल टू साई डब्ल्यू ऑफ मीडियम, देन नेट मूवमेंट इज 0। नेट मूवमेंट क्या देखने को मिलेगी आपको बेटा, 0 देखने को मिलेगी। मैं कह रहा हूं वाटर की मूवमेंट हो नहीं पा रही, क्योंकि दोनों जगह सल्यूट की संख्या क्या है बेटा, सेम है। सल्यूट की मोलरिटी क्या है, सेम है दोनों जगह पे, बीकर में और कहां पे बेटा, सेल में। ये सेल है, तो इस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। और इस सेल को बोलेंगे टर्जिड सेल। क्या बोलेंगे भैया, टर्जिड सेल बोलेंगे। बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके नीट के एग्जाम में, टर्जिड सेल कौन सी होती हैं। जब मैं कहता हूं साई डब्ल्यू ऑफ सेल बराबर हो किसके बेटा, साई डब्ल्यू ऑफ मीडियम के, उस समय जो कंडीशन देखने को मिलती है, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे भैया, आइसोटोनिक बोलेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हाइपोटोनिक क्या होता है। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक को समझने की आप कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा हाइपोटोनिक क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक और है हाइपोटोनिक, इसके बाद हम आपको इम्बिप्शन कराएंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है देखेंगे। हाइपोटोनिक मैं कहता हूं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटर मीडियम टू सेल एंड सेल टर्जिड। मैंने एक बीकर लिया भैया, मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, यहां पे एक प्लांट की सेल रखी। फिर मैं कहता हूं प्लांट की सेल लेंगे तो वैक्यूल क्या होगा भैया, 90% एरिया को कवर करेगा। और साइटोप्लाज्म कैसा होगा बेटा, स्कैंटी साइटोप्लाज्म होगा। यहां पे वैक्यूल 90% एरिया को कवर करेगा। ये बीकर है, ये बीकर है। और आप लोग जानते हैं जो वाटर की मूवमेंट होती है भैया, वो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल होती है। मैं कह रहा हूं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटर मीडियम, बाहर से पानी कहां पे जा रहा है, अंदर में जा रहा है। बाहर से पानी कहां पे जा रहा है भैया, अंदर में जा रहा है। तो सल्यूट कहां पे ज्यादा होगा, पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा। मैं कहता हूं बेटा इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, और यहां का पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। मैं कहता हूं जो बीकर है, जो यहां पे वाटर भरा हुआ, यहां पे आपने सल्यूट की मात्रा को ज्यादा कर दिया है। किसकी कंपेयर में, सेल के अंदर प्रेजेंट सल्यूट की मात्रा के कंपेयर में। मैं कहता हूं यहां पे मान लो आपने 5 मोल NaCl घोला, और यहां पे कितना घोल दिया है, 10 मोल NaCl घोल दिया है, 10 मोल NaCl घोल दिया है। मैं कहता हूं साई डब्ल्यू किसका ज्यादा होगा, साई डब्ल्यू किसका ज्यादा होगा, जहां पे सल्यूट क्या होगा बेटा, कम घुला होगा। आपने अंदर की साइड में सल्यूट को ज्यादा घोल दिया, आपने 10 NaCl यहां पे घोल दिया, 10 मोल
मोल NaCl यहाँ पे घोल दिए और 5 मोल NaCl आपने यहाँ पे घोला हुआ है। 10 मोल NaCl आपने यहाँ पे घोला और 5 मोल NaCl आपने क्या हुआ है भैया, यहाँ पे घोला हुआ है। मैं कहता हूं मूवमेंट किधर से किधर होगी, हम जानते हैं हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होगी। जिधर सॉल्यूट की मात्रा कम होगी वाटर की मूवमेंट उधर से ही होगी। तो सॉल्यूट की मात्रा कहां पे कम है, यहाँ पे आपने 5 मोल NaCl घोला है और यहाँ पे आपने कितना घोल दिया है भैया, 10 मोल NaCl घोल दिया है। मैं कहता हूं सॉल्यूट की मात्रा जहां पे कम होगी वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। वाटर कहां से कहां मूव करेगा, वाटर मूव करेगा आउटसाइड मीडियम से सेल के अंदर, और जब वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो ये जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगी भैया, इस बीच के स्पेस को फिल करने लगेंगी और जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पे लग जाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लग जाएंगी एकदम सेल वॉल के बगल में, एकदम सेल वॉल से लग जाएंगी, एकदम सेल वॉल से लग जाएंगी। और मैं कहता हूं जब वाटर एंटर करेगा, जब वाटर एंटर करेगा तो ये वाटर इस सेल मेम्ब्रेन पे और इस सेल वॉल पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर को बोलेंगे टर्गर प्रेशर। तो द प्रेशर अप्लाइड, द प्रेशर अप्लाइड बाई, द प्रेशर अप्लाइड बाई वाटर ऑन द वॉल ऑफ, on the wall of cell is called टर्गर प्रेशर। मैं कह रहा हूं जब पानी अंदर जाएगा, वाटर जब अंदर जाएगा तो वाटर क्या करेगा बेटा, प्रेशर अप्लाई करेगा किस पे, वाल पे। किसकी वाल पे, सेल की वाल पे। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं टीपी से। किससे डिनोट करते हैं, टीपी से। यही होता है बेटा टर्गर प्रेशर। एक छोटा सा टॉपिक और है इम्बिप्शन, इसको हम क्लियर कर दें। इम्बिप्शन एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इम्बिप्शन, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं इम्बिप्शन क्या होता है। इम्बिप्शन एक छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं आपको समझा दूं भैया। इम्बिप्शन देखेंगे, मैं कहता हूं एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है इम्बिप्शन। इम्बिप्शन जो है बेटा एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म या स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस आप लोग बोलेंगे। इन विच वाटर एब्जॉर्ब on the surface of solid। मैं कहता हूं बेटा इम्बिबिशन जो है एक अलग टाइप का मैकेनिज्म है। यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, वाटर सॉलिड पे एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर वाटर सॉलिड पे एब्जॉर्ब होता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्बिबिशन बोलते हैं। वाटर अगर सॉलिड पे एब्जॉर्ब होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्बिबिशन बोलेंगे। इम्बिबिशन बोलेंगे। आप लोग देखते होंगे अगर आप ग्राम के सीड को, चने के सीड को कहां पे डालते हैं, पानी में डालते हैं तो चना क्या कर जाता है, कुछ समय बाद फट जाता है। 12 से 14 घंटे बाद ये चना क्या कर जाता है भैया, फट जाता है। और ये ग्राम है कैसा, सॉलिड है। ये ग्राम का सीड है कैसा बेटा, सॉलिड है। सॉलिड में वाटर अगर मूव करेगा, सॉलिड में वाटर जाएगा, सॉलिड के ऊपर वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो इस टाइप के स्पेशल मैकेनिज्म को, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन बोलते हैं भैया। आप लोग देखते होंगे जब रेनी डे होता है, जब रेनी डे होता है, खूब तेजी से बारिश होती है, तो हमारे घर के जो डोर लगी होती है और जो विंडो लगी होती है वो क्या कर जाती है, फूल जाती है। वो भी तो सॉलिड है। मैं कहता हूं वुड अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो इम्बिबिशन को शो कर रही है। अगर सॉलिड चीजें वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन बोलते हैं। आपने देखा होगा जब रेनी डे होता है, जब बारिश बहुत तेजी से होती है, तो हमारे घर में जो खिड़की और दरवाजे लगे होते हैं वो क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है सॉलिड के ऊपर। अगर सॉलिड के ऊपर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, इम्बिबिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, इम्बिबिशन बोलेंगे। एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है इम्बिबिशन। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई कि इम्बिबिशन क्या होता है? मैं कहता हूं सॉलिड के ऊपर वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, इसी को इम्बिबिशन बोलते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, जानते हैं बंदर हमारे पूर्वज थे। मजा आता है सुन के ना, बंदर हमारे पूर्वज थे, मंकी हमारे पूर्वज थे। उसके बाद डिफरेंट टाइप के पूर्वज आए, ड्रायोपिथेकस आया, रामापिथेकस आया। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे, लकड़ियों को पॉन्ड में डाल देते थे। बड़े बड़े प्लांट के स्टेम को कट करते थे और इस स्टेम को उठा के कहां पे डाल देते थे, पॉन्ड में डाल देते थे, तालाब में डाल देते थे, नदी में डाल देते थे। भैया नदी में डालेंगे तो बह जाएगा, मान लो मैं तालाब में डाल दे रहा हूं,
क्या होता था बेटा, वाटर धीरे धीरे यहां पे इस स्टेम में एब्जॉर्ब होने लगता था और ये स्टेम क्या कर जाता था, कुछ टाइम बाद स्वेल कर जाता था। ये स्टेम क्या कर गया भैया, स्वेल कर गया, मोटा हो गया। इस स्टेम का यूज करते थे रॉक को तोड़ने के लिए, रॉक ब्रेक डाउन करने के लिए। रॉक ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते थे, इस स्वेलन स्टेम का यूज किया करते थे। ये था हमारा इम्बिप्शन। एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ आपके सामने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का बेटा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। आप लेक्चर लेना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आप सभी का धन्यवाद।